अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा तारिक। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुसलमान और तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा करते हुए साब इस्तात अफराद जो है वो अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। आज ईद की इन खुशियों में इस सेलिब्रेशन के लिए हमने आगे एक ऐसी सेलिब्रिटी का इंतखाब किया है। हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लोगों के उदास चेहरों पर अपनी शाइस्ता गुफ्तगू से जो है वो खुशियां बखेरने वाले, मुस्कुराहटें बखेरने वाले इंसान, जिन्हें लोग जो है वो मिट्ठू गाजियाबादी के नाम से जानते हैं। हम उनसे बात करेंगे, वाजिद खान साहब से जानेंगे कि वो ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ईद के 3 दिन क्या मसरूफियात रहती है। उनकी फैमिली के साथ करेंगे कुछ खट्टी मीठी गुफ्तगू, जानेंगे हकीकत और उनके ऐसे राज जो आप भी नहीं जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया, खैर मुबारक। मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक और जितने भी आपका चैनल देखने वाले लोग हैं सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खुश रहें, सलामत रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा वाजिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा, ईद उल अज़हा है, ईद का पहला रोज़ा है, क्या मसरूफियात होती हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आपको पता है आयशा, मुसलमान होने के नाते से तो सबसे पहले ईद वाले दिन उठ के ईद की नमाज अदा की जाती है। तमाम मुसलमान भाइयों के साथ उनको मिला जाता है, ईद की मुबारक दी जाती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है वो अपने घरों में कुर्बानी करते हैं। तो आज मेरे घर भी कुर्बानी थी। आपने कहा जी आज ही इंटरव्यू करना है, आज ही ऑन एयर करना है, तो फिर आपकी वजह से पहले अद्धा बकरा करके उठे छड़िया, फिर फ्रेश हुआ हूँ और मैंने कहा आज इंटरव्यू करते हैं। तो यही मसरूफियत है, कुर्बानी करते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, खाना वाना खाया, गपशप की, दुआएं की एक दूसरे के लिए, बस। तो मुझे ये बताइएगा कि स्पेशली ऐसे त्यौहार होते हैं कि अक्सर ख़वातीन जो है बड़ा रेस्ट मनाती हैं, तो ईद के रोज़ क्या खाना भाभी बनाती हैं, क्या आप बनाते हैं? हाँ जी, मेरे घर में माशाल्लाह 3 लोग हैं कुकिंग करने वाले, एक अम्मी, एक आपकी भाभी और एक मैं। तो मैं ख़ुद भी कर लेता हूँ कुकिंग। मुझे ये मीट बनाना बड़ा अच्छा लगता है, हर किस्म का, चाहे वो चिकन है, बीफ है या मटन है, वो सारी डिशेस में कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी बना लूँ। फिर अम्मी हैं, ईद के दिन यही होता है बेचारी, ख़वातीन छोटी ईद हो या बड़ी, उनके लिए किचन ही है, तो वो बनाती रहती हैं, मेहमान आते जाते रहते हैं। वाकई ये तो है, यानी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, बेचारी हर हाल में पिसी ही रहती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि वाजिद खान से मिट्ठू गाजियाबादी तक का जो सफ़र है, कितना, कहाँ से कैसे आगाज़ किया और कितनी हर्डल्स आई उसमें? अच्छा आयशा, ये मिट्ठू गाजियाबादी जो आप नाम ले रही हैं, ये तो खैर इतना लंबा सफ़र नहीं है। सफ़र तो बेसिक वाजिद ख़ान ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अब भी करवा रहा है और बड़ा अच्छा है, चीज़ें सर्वाइवल की तरफ जा रही हैं, बेहतर से बेहतर हो रहा है। रही बात मिट्ठू गाजियाबादी की, तो ये ना, मैं जब जियो न्यूज़ पे हम करते थे एक प्रोग्राम ख़बरनाक, तो उसमें एक सहाफ़ी के तौर पे मैंने मिट्ठू का किरदार किया। तो जब वो थोड़ा अरसा करने के बाद सोशल मीडिया का दौर आया और लोगों ने काफ़ी एक नई नई चीज़ें की, सोशल मीडिया पे वायरल कंटेंट बनाया, तो उसमें मैंने फिर थोड़ा सोचा कि यार ये भी मिट्ठू वाले किरदार को ना अगर हम ले आएँ सोशल मीडिया पे एज ए होस्ट, ये लोगों के इंटरव्यू करता है और जाता है उनके घरों में और शरारतें होती हैं, तो इसमें यह थोड़ा कॉमेडी टाइप होस्ट होगा कि गेस्ट टाइम नहीं दे रहा, सवालों के जवाब उल्टे दे रहा है, या दरवाज़ा बंद कर दिया देख के कि सॉरी सर टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये इस चक्कर में वायरल हुआ और माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आजकल ज़रा मसरूफियत की वजह से ढीला हूँ, यूट्यूब पे लोगों से मुलाकात नहीं हो रही, बल्कि अपने चाहने वालों को भी कहूँगा कि सॉरी बिज़ी रहता हूँ, इंशाल्लाह जल्द आपसे मिलूँगा। फिर सबसे अहम करैक्टर समझते हैं कौन सा था आपकी लाइफ? अच्छा, मुझे तो खैर खुद इतना बेहतर तरीके से नहीं मैं बता सकता आपको कि कौन सा करैक्टर बहुत बेहतर है या बड़ा। ऐसा होता ही है ना कि लोग तो जज करते हैं उसके हार को, लेकिन आपके भी कोई फेवरेट करैक्टर होगा ऐसा जो आपको बहुत पसंद होगा? माशाल्लाह बहुत से हैं। सबसे पहले जब आगाज़ किया मैंने टीवी का, जो एक बड़ा शो था यही जिसका मैंने बताया ख़बरनाक, तो उसमें वो डमी जो थे ना हमारे, अली मीर, मोहम्मद अली मीर जिनका नाम है, मुख्तलिफ़ किरदार करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों की डमी, तो उनके साथ थोड़ा थोड़ा ना कंट्रीब्यूशन मैंने भी शुरू किया, छोटी छोटी डमीज़। हालांकि मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था किसी को मिमिक करना या किसी की कॉपी करना। वो आहिस्ता आहिस्ता इतना बेहतर हो गया कि मेरा ख्याल है अब कुछ नहीं तो 60+ किरदार तो मेरे होंगे स्क्रीन पे, जिनमें डमीज़ हैं मियाँ नवाज शरीफ की, मौलाना फजल रहमान की, सिराजुल हक की, शाह महमूद कुरैशी, या जो भी जितने और भी सियासतदान हैं। तो बस वो मेरा तो काम यही है, मैं करता जाऊँ, आप बताएंगे या देखने वाले बताएंगे मैं बेहतर कर रहा हूँ या नहीं। तो मेरे ख्याल में मेरे सारे आइडियल हैं। 2-4 किरदार ऐसे हैं जो पब्लिक में बड़े वायरल हैं, जैसे एक माई है आंटी लॉकडाउन, वो मैं बनता हूँ, वो बड़ा वायरल है। वो कश्मीर की एक स्टाइल है, टोपी वाला बुर्का, दांत टूटे हुए और मेकअप, तो वो
हर फील्ड में ही उसने होना है। यानी फ़र्ज़ करें आज सियासतदान गेस्ट है तो वो माई सियासतदान है, अगर कोई स्पोर्ट्समैन गेस्ट है तो वो माई स्पोर्ट्समैन है, कोई शायर है तो माई शायर है, यानी उसको लिंक करके वो रोल है। फिर मौलाना अच्छा, उस माई का थोड़ा सा हमें फिर रोल भी बता देंगे आप? अच्छा, वो तो आप समझ सकती हैं, जब प्रॉपर गेटअप में आता है इंसान तो फिर एक उसका टोन टेम्पो बनता है, उसका एक अपना एक जो माइंड है वो सेट हो जाता है कैम देख के भी मैंने ये करना है। लेकिन अभी आप कह रही हैं तो वो बड़ा एक ना टिपिकल सा माई ने, वो मियाँ शबाज शरीफ की तरह ऐसे हाथ रखे हुए हैं और वो दांत टूटे हुए हैं, थोड़ा मुंह ऐसे, क्या हाल है माड़ा पुत्र, और सुनाओ बच्चे ठीक हैं, वो ऐसा है। वो जब गेटअप में प्रॉपर आता है तो फिर आपको पता है ज़रा और निखर जाता है। अभी करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। चलिए, एक ऐसा कोई हमारे नाजरीन को जो है वो ऐसा दिखा दीजिए एक्ट जो आपका फेवरेट भी रहा हो, चाहे वो खबरदार में हो या किसी थिएटर से हो। अच्छा, जैसे आपके साथ डिस्कस चल रही है, एक्ट तो इंशाल्लाह ताला जो जो ज़हन में आएगा दिखाता रहूँगा। बाकी फिर वही है कि मुख्तलिफ़ किरदार्स हैं, कभी कुछ। मुझे ख़ुद जो पॉलिटिकल डमी है ना, वो सबसे ज़्यादा करने में मज़ा आता है मौलाना फजल रहमान का। वो जब प्रॉपर आप समझती हैं उनका गेटअप चेहरे पे आता है तो फिर कुछ मेरा चेहरा भी ऐसा है कि उनके साथ काफ़ी मिलता है, तो वो डमी करने में मुझे ख़ुद बड़ा मज़ा आता है और बड़ा शरारती उनका स्टाइल मैं बनाता हूँ। वैसे वो ख़ुद तो बहुत एक रीज़नेबल आदमी है, अलामा है, हम कॉमेडियन हैं तो इसलिए ज़रा थोड़ा एग्जैजरेट करके उनको कॉपी करते हैं, तो वो मुझे ख़ुद भी बड़ा पसंद है। मिसाल के तौर पे जैसे, और सुनाए आशा कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है आपकी, घर में सब ठीक है। तो ये उनका स्टाइल है जो हर बात में वेरी फनी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज था और बड़ी अच्छे वे में जो है इन्होंने बताया। अच्छा वाजिद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि थिएटर का आगाज़ आपने कहाँ से किया? थिएटर का आगाज़ आयशा मैंने किया स्कूल दौर के फौरी बाद। मुझे शौक़ था, वो आपको पता है, आप कॉमेडियन हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको यार दोस्त आधा ज़हन उसका बना देते हैं कि भाई तुम एक कॉमेडियन हो, तेनू ड्रामे होना चाहिए, तेनू फिल्मां करनी चाहिए। तो वो दोस्तों के कहने पे ना थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल का आगाज़ हुआ। फिर अल हमरा आर्ट्स काउंसिल से मैंने आगाज़ किया, जाना शुरू किया। फिर 2-4 साल ऐसे गुजर गए, लोगों में ताल्लुक़ बनते बनते फिर छोटी छोटी एंट्रियाँ मिलनी शुरू हो गई। फिर 2-4 साल वैसे गुजर गए। फिर उसके बाद छोटे छोटे शहर जो हैं, जिन्हें हम आउट सिटी, आउटडोर भी कहते हैं आर्टिस्ट अपनी एक फार्म में, तो आउट सिटी ड्रामे करने शुरू हो गए। छोटे शहरों में जाना, कम लोगों ने, छोटी यानी नॉन प्रोफेशनल टीम के साथ, वो करते 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 जैसे आप कहते हैं ना नेट प्रैक्टिस, वो आपकी होती गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर जगह पे अल्लाह ने खड़ा किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद भी कामयाबियाँ अता करे। और आप मुझे ये बताइएगा कि घर में आप जो है एक फील्ड में तो आप प्रोफेशनली आप लोगों को हंसाते हैं, घर में आप बच्चों के साथ आपका रवैया, वो तो हम बच्चों से भी पूछेंगे, आप ज़रा बताइए कि आपका बच्चों के साथ बिहेव कैसा? वो बच्चे ही आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि मैं बड़ा सॉफ्ट हूँ, वालदा के साथ भी, बीवी के साथ भी, बच्चों के साथ भी। मारता नहीं हूँ, गालियाँ नहीं देता, डांटता नहीं हूँ, गुस्सा नहीं करता, हर वक्त हंसता रहता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से बीवी के साथ, आपके साथ भाभी की कोई अनबन हुई हो? वो आपको पता है मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है। ये बच्चों की वजह से? बच्चों की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने कभी डांटा ही नहीं बच्चों को, ना कभी मारा है। बच्चों वाली बात तो नहीं है। वैसे मियाँ बीवी एक फ्रेंड भी तो होते हैं ना, वो हज़ारों बातें ऐसी हो जाती हैं जिससे हल्का फुल्का। तो माशाल्लाह मैं भी उनसे खुद भी मिली हुई हूँ और बहुत ही पोलाइट जो है वो नेचर है उनका, माशाल्लाह से बहुत ही खूबरू शख्सियत हैं। और यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इनकी फैमिली से भी आपको मिलवाएंगे और उनसे भी करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हमारे साथ इस वक्त वाजिद खान साहब की फैमिली मौजूद है, उनके बच्चे, उनकी मदर, उनकी वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अब मुझे ये बताइएगा वाजिद भाई, भाभी क्यों नहीं आई? वो ज़रा कैमरा कॉन्शियस हैं, कुछ आपको पता है हाउस वाइफ जैसी होती हैं कि भाई मैं ज़रा कैमरे से दूर। वो शादी ब्याह पे भी तस्वीरें नहीं बनाती, डरती हैं शायद। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई ख़ातून जो है, वरना तो ये तो सबकी बड़ी वो अट्रैक्शन होती है इस चीज़ की तरफ कि हम शादी में जो है सबसे ज़्यादा तस्वीरें बनाएं, सेल्फियाँ बनाएं। ये मुझे अजीब ही बात सुना दिया आपने। आप ये बताएं, आप और आर्टिस्टों को भी मिलते हैं, उनके घरों में जाते हैं, ज़ाहिर है शोबिज़ है और मीडिया है, आपका रिश्ता रिलेशन होगा, तो मेरे घर भी आप आती हैं, तो आपने हमेशा ही मेरी वाइफ को यही देखा होगा कि वो सादी सी हैं, कपड़े भी कोई इतने आउट क्लास नहीं, मेकअप भी नहीं, वो बड़ी रफ़ हैं। फिर उससे ज़्यादा ख़र्चा बचाने वाली बात यह है वो गोश्त खाती नहीं है ना कोई किसी। ये आपका भला हो गया? भला सा भला, बल्कि मैं तो डांटता हूँ, झगड़ा करता हूँ, नहीं वो सादा है, ये भी अच्छा है। इसमें ये ज़रा एक कलर आ जाता है ना, मैं आर्टिस्ट हूँ, वो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं और कलर बड़ा मिलता है कि वो सॉफ्ट हैं, अच्छी लाइफ गुजर। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है माशाल्लाह।
बड़ी अच्छी और अल्लाह की बड़ी रहमत, बड़ी कापरेटिव, पढ़ी लिखी हैं, नाइस हैं, खिदमत गुजार हैं, इतना कुछ है। बच्चे वो पालती हैं, मुझे भी, मेरी वालदा को भी, सारा घर उन्होंने संभाला हुआ है, तो वो शायद इसीलिए ज़रा कैमरे में नहीं आना चाहती। मैं बता तो खुद भी उनसे मिली हुई हूँ और बहुत ही कहते हैं ना कि एक बंदा और इतनी अखलाक की अच्छी है कि आप लोगों की सोच होगी। इस वक्त हमारे साथ खान साहब की वालदा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताएं, वाजिद खान साहब आपके जो माशाल्लाह से बड़े होनहार साहबजादे हैं, ये लोगों को तो हंसाते हैं अपनी ऑफिशियल लाइफ में, तो हकीकत में ये कैसे हैं घर में? हकीकत में भी ऐसे ही, जैसे अब लोग देख रहे हैं वैसे ही घर में इनका रवैया है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इवन हकीकत में मैं ऐसा हूँ, ये देखें, हर वक्त माशाल्लाह ऐसी मोहब्बत इनमें कायम रहनी चाहिए। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बच्चों को ज़्यादा कौन डांटता घर में? कोई भी नहीं डांटता इनमें, ना माँ ना बाप। मैं थोड़ा बहुत कह लेती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन माँ ना बाप कुछ भी नहीं कहते, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ। कभी कभार मैं कुछ ना कुछ कह देती हूँ, कहती हूँ कि ऐसे फिर हक बनता है उनका। दादियाँ आपको पता है ऐसी होती हैं, थोड़ा सख्त भी होना चाहिए, थोड़ा प्यार भी। इनकी मम्मा ने तो कभी कुछ ऐसे कहा ही नहीं, वो तो ऐसे हाथ भी नहीं लगाती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वाजिद खान साहब आपके साहबजादे हैं, मुझे ज़रा भाई साहब का कोई बचपन का ऐसा वाक़या सुनाएं, स्कूल लाइफ में जो है ये किस तरह का? बचपन तो बड़ा अच्छा गुजरा है, लेकिन बच्चों की बहुत सी शरारतें होती हैं। कोई एक आधी शरारत बताएं ज़रा इनकी। तो बहुत सी शरारतें, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन स्कूल की एक ऐसी बात है कि जो वे 10वीं क्लास में पढ़ता था, जब ये सुबह सुबह चले गया तो मैंने कहा इसने नाश्ता करना है, अब ये घर में आएगा तो भूखा होएगा, तो मैंने नाश्ता फ़ौरन बनाया। तो जब मैं घर में आया तो मैंने आवाज़ सुनी, तो मैंने नाश्ता तैयार किया इसके लिए, तो ये पीछे से आके संगे जप्पी डाली मुझे, तो कहता है अम्मी आपको मुबारक हो। मैं कहा हमें समझ आ गई या आप पास हो गए हो, लेकिन इसने कहा अम्मी फिर आपको मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कहता मैं फेल हो गया। माशाल्लाह, फेल होने में मुबारकबादें दी जा रही थी। मैं जब फेल हुआ ना, तो फिर स्कूल में वो लेके गए थे हम बम वगैरह, आपको पता है एक दौर था आज से 20-25 साल पहले, पटाखे, बम, शुरलियाँ, तो वो इसलिए लेके गए थे कि भाई सेलिब्रेशन करेंगे, मैं भी पास। वो सारे मेरे दोस्त पास हो गए, मैं फेल हो गया। मैंने फिर भी बम चलाए। वो टीचर मुझे कहता है इधर आओ, तू फेल होया तू फिर बम चला रहा है। मैं कहा सर मैं खरीद बैठा था। कहना तू बड़ा ढीठ है, दफा हो जा। तो उसके बाद क्या किया फिर? मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने डांटा। नाश्ता फिर भी बना के दिया था? हाँ, तो फिर मैंने प्यार किया, बाहर चले गया। बाहर इसके दोस्त खड़े हुए थे, उसने कहा कि अगर वाजिद की अम्मी इससे प्यार करेगी तो हमारी अम्मी भी प्यार करेगी, अगर वाजिद को घर में डांट पड़ेगी तो हमें भी पड़ेगी। क्यों, वो भी फेल थे सारे? तो फेल थे साथ, जाहिर है अब इतनी बड़ी क्लास फ़र्ज़ करें उसमें 100 बच्चे हैं तो 2-4 फेल भी हो जाते हैं। मैं ज़रा थोड़ा लाडला ज़्यादा हूँ शुरू से, इसलिए एजुकेशन बड़ी कम है और ध्यान भी मेरा कम रहा तालीम की तरफ। शायद उसकी यही वजह थी कि मैंने नहीं पढ़ना था। अच्छा, घर में अक्सर मुझे बता रहे हैं भाई कि खाना आप बनाती हैं, भाभी भी बनाती हैं, ये भी बनाते हैं, खाना कैसा बनाते हैं ये? खाना तो मैं भी बनाती हूँ अक्सर ज़्यादा। मैं कैसा बनाता हूँ? तो ये बहुत अच्छा बनाता है, एवं डिश मंगा लेता है। जो भी कहती हूँ ना कि आज मेरा मूड नहीं है और बेगम का मूड नहीं है, तो आप ये बहुत अच्छी एवं डिश मंगा देता है। जो भी खाने में क्या ज़्यादा अच्छा बनाते हैं जी, क्या ज़्यादा अच्छा बनाते हैं खाने में? खाने में ये कौन सी डिश? ये ज़्यादातर चाय, पराठा, अंडा। नहीं, मैं बनाता क्या हूँ ज़्यादा? बनाता ज़्यादातर ये कीमा, बहुत ज़्यादा कचनार कीमा हो, मटर कीमा हो, ज़्यादातर ना कीमा और गोश्त भून के और अच्छी सी कढ़ाई बनाता है और खूब हम है ना स्पाइसी ज़्यादा बनाते हैं कि नॉर्मल? नहीं, बेसिक हम है ना पख्तून फैमिली, तो इसलिए ये जो मटर कीमा, कचनार कीमा, ये हैं खान साहबों की डिशें। वो दूसरे वाले खान साहब जो हैं, तो वो हमारे घर में वैसी तो नहीं बनती, मैं कोशिश करता हूँ वैसी बनाऊँ। इसलिए यानी खाने का रुझान भी माशाल्लाह से, खाना भी अच्छा बना लेते हैं। और क्या क्या काम आप बड़ा अच्छा कर लेती हैं घर में? नहीं समझ आई। आप कहते हैं खाना तो अच्छा बनाते हैं, और आप घर का काम क्या क्या करते हैं? घर में और कुछ नहीं, ये तो मैं नहीं कभी कहूँगी, ये कभी कोई और काम नहीं किया, सिर्फ ये खाना ज़रूर बनाते हैं और कुछ नहीं। भाभी की सुनाएं, भाभी कैसी हैं? भाभी बहुत प्यार करती हैं आप भी भाभी से?
हाँ भाभी, इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने मुझे बहू दी है, ऐसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को दे। बहुत प्यार और सलीके वाली और समझदार और फजूल खर्च वाली नहीं, बहुत प्यारी। कनात पसंद है माशाल्लाह से। अपने खावन के साथ जब तक खावन घर में नहीं आता तो वो सोती नहीं, बहुत प्यार करती है। और मेरे से भी, यानी मैं आज 16 साल हो गए इनकी शादी को। माशाल्लाह मेरे 2 पोतियाँ और 2 पोते हैं, बच्चे जवान हैं। कभी हमारे घर में कोई ऐसी वैसी बात नहीं कभी हुई। अगर हो भी जाए तो मेरे बेटे के कहते हैं कि आप जाएँ, आपकी बहू जाएँ, हम नहीं। ये इस मामले में कभी इसने कभी किसी को नहीं पूछा, ना मुझे और ना बेगम को। यानी ख़वातीन की बातें सिर्फ ख़वातीन तक होना भी ऐसा ही चाहिए। एक सास बहू का रिश्ता तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बहुएं हैं वो अपनी सास को माँ समझें और जितनी भी सासें हैं वो अपनी बहुओं को बेटियाँ समझें। तो अम्मी को भी मैं यही कहता हूँ कि आपका ये माँ बेटी का मसला है, अगर कोई होती है ना हल्की फुल्की जोक नोक हो ही जाती है घरों में, तो इनका पर्सनल मसला है, पर्सनल खुद ही हल करें, खुद ही लड़ें, मुझे ना इस बात में इन्वॉल्व करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा जिस तरह से माशाल्लाह से शख्सियत आंटी की है और भाभी की है, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता फील होता कि ऐसा कुछ होता होगा। और इनके साथ साथ इनके बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये छोटू बैठा हुआ है, उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आपका नाम? अजीम अली। अजीम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में मैं। 7 में। अच्छा मुझे ये बताओ बाबा के बारे में कि बाबा ऑफिशियली तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको बड़ा पसंद भी करते हैं, तो घर में आपके साथ इनका कैसा बिहेव होता है? बिल्कुल ठीक बिहेव है, प्यार वाला बिहेव होता है, गुस्से में नहीं करते। अच्छा, कभी आपसे कोई गलती हो जाती है तो बाबा कभी ज़्यादा डांटते हैं कि मामा डांटती है? दादू। अच्छा, दादो डांटती हैं, ना मामा डांटती है ना बाबा डांटते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, अपने बाबा के बारे में तारीफ सुन के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसा वाक़या आपके दोस्तों ने बताया हो कि आप तुम्हारे बाबा को हमने देखा, अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता है। एक मरतबा दोस्त बाबा का शो भी देखने गए थे, उन्होंने बताया भी था कि तुम्हारे बाबा उधर थे, तो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ईद वाले दिन क्या मसरूफियत होती है आपकी? कोई नहीं होती, बस सुबह नमाज़ पढ़ के कुर्बानी करनी होती है और गोश्त, और डिलीवरी मैन बनना होता है। अच्छा, डिलीवरी मैन की ड्यूटी जो है वो करनी होती है, और ईद के दिन वाकई ये सब कुछ चलता है। अच्छा आज ईद का दिन है, क्या मसरूफियत है आज? ईद के दिन की कोई मसरूफियात नहीं होती, बस नमाज़ पढ़ के कुर्बानी वगैरह करनी होती है, गोश्त बांटना होता है, डिलीवरी बॉय बनना होता है। और ये भी मैं वैसे ही उठ के आ गया हूँ, अभी गोश्त बांट के आए हैं, और बस यही मसरूफियात होती है, और क्या होनी है। अच्छा मुझे ये बताओ, गोश्त बांटने जाते हो और ये सारा हुलिया जो बनाया होता है, तो फिर चेंज कब करते हो? रात को जब गोश्त ख़त्म हो जाता है तब। फिर नहा के फ्रेश होके फिर वो सारा दिन का जो गोश्त, और आप समझती हैं बच्चे आजकल वो भी है ना, अच्छा जो आम गोश्त हम परचेज़ करते हैं दुकानों में से, उसमें से स्मेल नहीं आ रही होती खून की, या एक जो मखसूस स्मेल है वो इसलिए कि वो साफ़ हुआ होता है। ईद के दिन ये ज़रा स्मेल भी ज़्यादा होती है, मोहल्ले में वैसे ही उसकी जानवरों की बाकियात भी पड़ी हैं और गोश्त भी और खून भी निकल रहा है, तो इसलिए फिर रात को फ्रेश होके अच्छे तरीके से दोबारा परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के फिर लेट जाना ज़ाहिर है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आप गोश्त बांटने गए हो खुद अकेले होने के साथ, कभी कभी बाबा के साथ भी जाते हो अपने दोस्तों के घर पे? जाते हैं, जो दूर हैं ज़्यादा उनके घर फिर बाबा के साथ ही जाते हैं, जो करीब के हैं उनके फिर खुद ही बांट आते हैं। अच्छा ऐसा कभी हुआ कि दादू बांटने गई हो? दादू भी जाती हैं अपनी दोस्तों के घर कभी कभी। अच्छा आप अपने दोस्तों के घर जाते हो, दादू अपनी दोस्तों के घर जाती हैं, बाबा अपने दोस्तों के घर जाते हैं। और अच्छा आप मुझे ये बताइएगा वाजिद भाई, थिएटर के हालात जो है वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे आजकल, शायद वल्गैरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसकी असल क्या हक़ है? अच्छा नहीं, पहली बात तो ये पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट नहीं है हमारे मुल्क में, यानी ऐसी जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। जैसा कि फ़िल्म हमारे इधर हिट नहीं है, ड्रामास जो टीवी पे चलते हैं वो बस टीवी की हद तक हैं, लाइव एक्टिविटीज़ नहीं हैं, बागात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं, मॉल्स जो होने चाहिए जैसे आउट कंट्रीज़ में हैं वैसे नहीं हैं, जिसमें हर चीज़ की सहूलत हो, बच्चे बच्चियाँ फैमिली जा सकें। तो फैमिली माँओं बहनों के लिए तो बिल्कुल कोई इंटरटेनमेंट नहीं है मेरी नज़र में, होंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अब आ जाते हैं थिएटर पे। थिएटर पे ज़्यादा लोग आते हैं हुल्लड़बाजी वाले, यानी जेंट्स, फीमेल तो होती नहीं है। एक तो वहाँ पे डांस है, दूसरा थोड़ा जुगत मुगत जो है वो भी थोड़ी वल्गराइटी वाला माहौल है, तो इसलिए उसके हालात वैसे बेहतर नहीं हैं। हाँ बिज़नेस है, लोग आते हैं, थिएटर्स बहुत ज़्यादा हैं, 10-12 लाहौर में हैं, 6-7 गुजरांवाला में हैं, ऐसे मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जितने भी बड़े शहर हैं तकरीबन हर शहर में ही कोई ना कोई थिएटर ज़रूर है। अच्छा आपने किन किन शहरों में जो है वो काम किया?
मैंने आगाज़ में तो बहुत ज़्यादा शहरों में जितने भी छोटे बड़े हैं, अगर आप इस मुल्तान वाली साइड पे चले जाएं तो जितने शुरू हो जाते हैं, पत्तो, उकाड़ा, साहिवाल, आपको लगेगा मैं जैसे कंडक्टर हूँ, मुझे इतने याद है, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, सादकाबाद, इधर को अगर आप इस रोड पे चले जाएं तो वही सेम गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। तो ये हर तरफ थिएटर मैंने भी बहुत किया, होते भी हैं। अब भी जब मौका मिले, टाइम मिले या कोई दोस्त भाई कह दे, रिक्वेस्ट कर दे कि आप करें ड्रामा हमारा, तो ज़रूर करते हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है, कुछ हालात इतने बेहतर नहीं हैं। उसकी वजह मेरी नज़र में गवर्नमेंट है, जो हमारे मुतल्लिका लोग हैं, जो हमें वॉच करते हैं, सेंसर बोर्ड है हमारा, जो आर्ट्स काउंसिल है या होम डिपार्टमेंट है या जो भी इदारे हमें चेक करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा मिली भगत के साथ काम ख़राब है। तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज क्या देना है? अब आप देखें, जिसकी दिहाड़ी लग रही है उसको मैसेज से क्या मसला है? एक बंदे को 10,000 फ़र्ज़ करें बगैर किसी काम का मिल रहा है तो वो तो मैसेज को कहेगा अगला दे मैसेज नू, मुझे नहीं चाहिए। ये उतली सतह पे चाहिए उनको सोचना कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पे माओ बहनों का भी कोई हिस्सा है, उनके लिए भी कॉमेडी होनी चाहिए, उनके लिए भी इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो वो हम कहते हैं कि उनके लिए है टॉक शोज़ जो चलते हैं, तो वो सारे स्टायर के हैं, आप समझती हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस हर बंदे को नहीं है। फिर औरतों को, माओ बहनों को ये नहीं पसंद कि वो मियाँ नवाज शरीफ को जुगत करेंगे या मैं यानी इमरान खान को जुगत करूँगा या फ़लाँ किसी जरदारी साहब को करूँगा, उनको ये इन चीज़ों पे नहीं है। सोशल इश्यूज़ होने चाहिए, सोशल किरदार होने चाहिए जिन पे माओ बहनों के लिए भी इंटरटेनमेंट हो। तो ये गवर्नमेंट करना चाहे तो कर लेगी, बाकी फिर भी वक्त तो वो जो गुजर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बच्चों के हवाले से फ्यूचर में क्या प्लान है इनके? ये तो बच्चे इंशाल्लाह ताला बड़े हो रहे हैं और अल्लाह खैर करे जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे खुद बताएंगे इनका क्या है। मेरी आप लोगों के अपने भी तो कोई ड्रीम्स होंगे ना, वालिदैन की अपनी भी कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। मेरी पहले बहुत सारी ख्वाहिशात थी, अब नहीं हैं। वो इसलिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को सॉफ्ट हैंडल करना चाहिए, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद ये सामने हैं और ऑनर होगा तब भी देखेंगे, बेटे भी बेटियाँ भी, कि क्या करना है उन्होंने। उम्मीद है अल्लाह करेगा कि बेहतर कुछ सोचेंगे। शौक़ तो बहुत से हैं, वैसे एक दिल मेरा ये भी है कि ये ज़रा थोड़ा बेहतर पढ़ जाएं तो इंशाल्लाह ताला इनको आउट कंट्री कहीं भेजूँगा, पढ़ के आएँ, कुछ अच्छा आके अपने मुल्क की खिदमत करें। अच्छा अजीम, मुझे ये बताओ कि आप बड़ी होकर क्या बनना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आपकी? मेरी पुलिस की ख्वाहिश है। अच्छा, पुलिस की ख्वाहिश है। और नातिक आपकी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। इसने डॉक्टर कह दिया, नहीं तो हमेशा कहता आर्टिस्ट। अच्छा, यानी हमारे पीछे कहते हो कि बाबा जैसे फनकार बनना है, आर्टिस्ट बनना है, और अब आप कह रहे हो कि डॉक्टर बनना है, क्या खैर है? डॉक्टर बनना क्या? है। डॉक्टर। नहीं तो आप तो मुझे कहते हो मैंने आर्टिस्ट बनना है, अम्मी को भी कहते हो, सबको। आज क्या हुआ? ऐसे ही चेंज हो गया प्लान। अच्छा, अब नहीं बनना आर्टिस्ट? चलो जी, आज इसने ऑनर। अच्छा, मुझे ये बताएं, दादो क्या चाहती हैं कि दादो मुझे ये बताइएगा आंटी जी, आप क्या चाहती हैं कि आपके पोते क्या बने? मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे बेटे मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे पोते डॉक्टर बने, बड़ा। दोनों ही? हाँ। ये तो कहता है मैंने पुलिस वाला बनना है, पुलिस वाला। तो मैं इससे कहती हूँ एयरफोर्स एयरफोर्स में कैप्टन। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, ये मेरी ख्वाहिश है। तो इसको मैं डॉक्टर बनाऊँ क्योंकि वो बहुत तेज़ है और बहुत ही होशियार है और हर काम में, तालीम में, हर काम में ये होशियार है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मुझे भाभी ने एक बात बताई थी, इनकी ट्यूशन वाली टीचर ने इनको डांट दिया। अब वो तो नहीं रो रहा था, वो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब वो टीचर को कह रही थी आइंदा इसको ना कुछ कहना, मुझे रोना आ जाता है। ये है इनका प्यार अपने बच्चों से और इतना लगाव रखती है अपने बच्चों के साथ और डांटती भी है उनको। बच्चों ने बताया कि मामा पापा नहीं डांटते हैं, दादू ज़्यादा डांटती है, तो ज़ाहिर पता भले के लिए ही डांटती हैं ना। और वो इतनी पोलाइट हैं कि उनके बच्चों को कोई डांट देना, वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो खुद रोना शुरू हो जाती हैं। और एक मसला ये है कि मैं हूँ अपने वालिदैन का अकेला, ना मेरी कोई बहन है ना भाई। वैसे तो आप भी बहन हैं, सब हम मुसलमान बहन भाई हैं और जितने चाहने वाले हैं वो भी सारे बहन भाई हैं। लेकिन एक लॉजिक है ना दुनिया में, मैं हूँ अकेला, तो उसकी वजह से ही मैं ज़रा लाडला हूँ। फिर बच्चे हैं वो भी लाडले हैं, वो डांट डपट बड़ी कम है। फिर हर चीज़ में आइडियल रखना ज़हन में है कि भाई आप ये बन जाओ, आप ये करो, बेहतर से बेहतर सोचो, बेहतर से बेहतर पढ़ो। इसे सबसे ज़्यादा डांट मुझसे पड़ती है लफ्ज़ों की कि ओए बेटा ये नहीं करना। कभी पंजाबी में ओए तेनू अकल नहीं की, तेनू 20 बारी समझाया। तो ये बड़ा कोऑपरेटिव है, समझता है।
एजुकेशन की तरफ भी ध्यान बेहतर है, पढ़ भी ठीक रहे हैं। बाकी पाक परवरदिगार मदद फरमाए इनकी। अब मेरी और बेटी के बारे में बताइएगा, वो क्या चाहती है, वो क्या बनना चाहती है? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। ये बेटा और बड़ी बेटी ट्विन्स हैं, ये और इसकी बहन। वो ये बड़ा है उससे कोई 1-2 मिनट, और वो छोटी है 1-2 मिनट। तो ये सारी ज़िंदगी का रोब है। हाँ देखा, ये सारी ज़िंदगी का रोब है कि मैं बड़ा हूँ, चाहे चाहे वो 1 मिनट चाहे 2 मिनट है। भाई छोटे भी हो तो वो बड़े ही होते हैं। बड़े ही होते हैं, तो उनको भी यही फ्री हैंड है। अभी एक तो छोटी है काफ़ी, अभी आपने देखी थी थोड़ी देर पहले आई थी, वो तो अभी 1.5 साल की है। बड़ी जो इसके साथ है उसको भी यही कहा हुआ है कि बेटा फ्री हैंड है, आप अपनी लाइफ में अच्छी अच्छा, तरह। वो भी बताती चलूँगी, वो भी इसलिए नहीं आई है, वो कहती नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मेरा हुलिया जो है वो आने वाला नहीं है, और कुछ ईद की तैयारियों के साथ मसरूफियत के साथ काम करते करते शायद जो है ना, वो कहती कि मैं नहीं आ सकती हूँ, आप भाइयों से बात करें। अच्छा, आप अगर छोटी ईद का प्रोग्राम कर रहे होते ना, फिर सब ने आ जाना था। उसकी वजह है वो छोटी ईद होती है बच्चों की, तो अभी ये बड़ी ईद कुर्बानी की है, तो इसमें वही आपने देख लिया यही बात है, कुछ पक रहा है, कुछ पैक हो रहा है, कोई किसी की तरफ जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ बन रहा है। तो इस चक्कर में बच्चे ज़रा कहते हैं शाम को ईजी होंगे, या ईद के नेक्स्ट डे पे वही कोई मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए। थिएटर वेटर के तो वो हालात नहीं हैं जहाँ जाएँ, तो इसलिए आज के दिन ज़रा थोड़े रफ हैं, इसलिए नहीं मिले आपको। मोबाइल फ़ोन्स कितना यूज़ करते हैं ये? मोबाइल फ़ोन हर घर की ज़रूरत है, और बच्चों की कहानी घर घर की। ये हर घर में बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे कोऑपरेटिव हैं, वो इसलिए आपने भी देखा अगर कोई फ़ोन आता है तो मुझे खुद पकड़ा देते हैं कि बाबा आपका फ़ोन आ रहा है। दूसरा, मेरे फ़ोन में भी कुछ ऐसे मसाइल नहीं है जैसे होता है कि लड़कियों के फ़ोन या कुछ फजूल हरकत, तो इसलिए मेरा फ़ोन भी इनके पास ही रहता है और घर का फ़ोन भी इनके पास ही रहता है। एक्टर कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको? एक्टर तो बहुत से हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, हमसाया मुल्क में भी हैं, और दूसरे पाकिस्तानी एक्टर्स, फिल्मी एक्टर्स के? फिल्मी एक्ट्रेस सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन शान साहब मेरे फेवरेट हैं फ़िल्म के हवाले से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। बाकी आजकल की बात करें तो जितनी फ़िल्में बन रही हैं, हुमायूं सईद हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हमज़ा अब्बासी हैं, फिर फ़ाद मुस्तफ़ा हैं, ये सब नाम लूँगा तो एक लंबी लिस्ट है। सब ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस मेरी ये दुआ है कि पाक परवरदिगार करे हमारी इंडस्ट्री बेहतर हो, इधर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, लोगों को काम मिले। और एक पैगाम मैं आवाम को इसी मौके पे देना चाहता हूँ कि दोस्तों, बहनों, भाइयों, जब भी आपको पता चले कि पाकिस्तानी कोई नई फिल्म आई है, ना भी अच्छी हो, ना भी दिल कर रहा हो, तो ज़रूर देखिए। आपकी 200-400-500 की टिकट जो है वो हमारी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह ताला इंडस्ट्री बनाएगी। तो इसमें थोड़ी सी हेल्प आपकी भी चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो वक्त तो वो जो गुजर ही रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो पिछले जितने भी एक्टर्स गुजरे हैं, सिंगर्स गुजरे हैं, तो मुझे बताइएगा कि गुलकार में जो है वो कौन सा आपका फेवरेट है? पाकिस्तान की सारी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं। फ़िल्मी आवाज़ों की बात करेंगे तो मैडम नूर जहान, फिर अपने मेहदी हसन साहब, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये फ़ाइनल हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, ऐसे वोकल उनके। फिर आप ये समझिए आयशा, आप भी मीडिया से हैं, आजकल है मशीन का दौर। थोड़ा सा गाना गा लिया, थोड़ा सा इधर से जोड़ लिया, थोड़ा सा इधर से, फिर उसको इकट्ठा एडिट करके जोड़ा तो वो गाना बन गया। जो असल में लोग थे वो 1 टेक गाना गाते थे, चाहे वो मैडम नूर जहान हैं या मेहदी हसन हैं या और भी जितने बड़े नाम हैं, लता जी हैं, किशोर हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, तो ये करते थे 1 टेक काम। सिर्फ आपने क्यों कहना है तो 1 टेक सारा गाना गाना है। उसमें उन्होंने जगह भी लेनी है, उसमें सुर भी दिखाना है, उसमें अच्छी चीज़ें भी, म्यूज़िक को भी साथ लेके चलना है। तो वो वाकई बड़े लोग थे। और अब आ जाएं मेरे फेवरेट पे। सारे मेरे फेवरेट हैं, लेकिन जो हर वक्त मेरी गाड़ी में बजते हैं, जिनको हर वक्त मैं सुनता हूँ, वो हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि घर में भी अब अक्सर काम करते हुए जो है वो गुनगुना रहे हो? मैं गुनगुनाता कम हूँ, वो इसलिए कि मैं इतना सुरीला नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह ने कान मुझे लगता है बेहतर दिए हैं सुनने के लिहाज से। सुनता मैं सब कुछ हूँ, लेकिन गुनगुनाता कम हूँ क्योंकि मेरा खुद वोकल इतना बेहतर नहीं है, या शायद मुझे लगता है नहीं है, ये दोनों बातें। कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है अजीम? मुझे, मैं पिछले दिनों रोज़ों में देखता था चांद तारा, वो अच्छा था, और बाकी बस सही हैं सारे। बाकी सब सही है। ज़्यादातर मूवीज़ कौन सी पसंद है? इंडियन। क्यों पाकिस्तानी मूवीज़ पसंद नहीं है? वजह अच्छी लगी थी ये जो मौला जट आई थी। कैसी थी मौला जट? मुझे ये बताओ, कौन सा करैक्टर ज़्यादा अच्छा था? हमजा अब्बासी। ओ नूरी नथ नवा। अच्छा, कोई अच्छा, ये नूरी नथ का एक ज़रा डायलॉग तो हो जाए। नवा आया है सोनिया। ऐसे नहीं, अपने बाबा की तरह बोलो। आता ही नहीं बोलना फिर। चलें बाबा बताएं। वो बस नवा आया है सोनिया। वो हम बाबा को देख देख कभी कुछ नहीं सीखा?
नहीं, वो अभी इनको मेरा ख्याल है अजीम को तो बिल्कुल शौक़ नहीं है शोबिज़ का, शायद ज़िंदगी में आगे जाके हो भी जाए, लेकिन मेरी तरफ से नहीं है, ना इनको, ना बेटियों को, ना अपने दोस्तों को, ना रिश्तेदारों को। जो अपनी फ़ील्ड को चॉइस करना चाहे उसमें मुझे सिर्फ ये है कि सबसे पहले एजुकेशन हासिल करें, ताकि जिस टेंशन में हम रहे ना पढ़ के, तो इनके साथ ऐसा मामला ना हो। ये एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद जो दिल करे ये करें, इनकी अपनी ज़िंदगी। अच्छा, दादों की ख्वाहिश पता चल गई, बाबा की ख्वाहिश पता चल गई, मामा क्या चाहती हैं? कि वो भी चाहती हैं कि ये डॉक्टर बने और ये एयरफोर्स में जाए? बताएं भाई क्या? मामा क्या कहते हैं? की तरह जाती हैं, जो मर्जी बन जाओ, बस पढ़ लिख के जो मर्जी बन जाओ। वो भी सेम मेरे वाली कंडीशन है कि सिर्फ पहली बात है पढ़ लो। जब आपको लगे कि हमारे पास कोई डिग्री है, चाहे वो किसी भी चीज़ की सनद हो सकती है, मैट्रिक की, बीए की, एमए की, या और भी जो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, पीएचडी है, पहले सबसे आप पढ़ लें, उसके बाद ठंडे दिमाग से फ़ैसला करें आपने क्या करना है। तो ये सारी ख्वाहिशात तब तक ही हैं आयशा जब तक हम ज़िंदा हैं। अगर हम सर पे हैं वालिदैन तो उम्मीद है इनको पढ़ाते रहेंगे। खुदा न खास्ता हम अगर जल्दी चले गए, दुनिया है जाना ही है, तो फिर आगे इनकी मौज है, जैसे बेहतर होगा या जो मुकद्दर में होगा। नहीं, माशाल्लाह से समझदार बच्चे हैं और बहुत अच्छा जो है वो कहेंगे। और मुझे ये बताइएगा कि ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे आप पाकिस्तानियों को, पूरी कौम को, बच्चों को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग कुर्बानी नहीं करते हैं उनको गोश्त दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और छोटी ईद पे सबसे बस प्यार ही किया जाए। वाह, ठीक है। यहाँ पर लेकिन छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनकी फैमिली के साथ बात हो रही थी, उनके वालदा से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। अब जानेंगे इनसे कि वाजिद भाई मुझे ये बताइएगा कि ईद का रोज़ा है और डिशेस क्या क्या बन रही हैं आज? आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट जो है सुबह सुबह वो तो कलेजी बननी हर घर में, क्योंकि सब तो पहले बकरे जो निकल दी हुए तो छेती छेती बन भी जाती है। उसके बाद फिर शाम तक वही चीज़ें चलती हैं। आपने गोश्त बना लिया, पहले दिन तो कोई इतनी मेरा ख्याल है ख़ास डिशेस नहीं होती। दूसरे दिन जाके इस पे प्लान होता है कि आज वो कबाब बना लेते हैं, आज कीमा बनेगा, आज बारबेक्यू करेंगे। अब तो ये दूसरे दिन चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। आज तो नॉर्मल है, अभी स्टार्ट आपको बता दिया, कलेजी वगैरह बन गई, थोड़ी देर तक अब वो बन जाएगा एक नॉर्मल कोरमा टाइप। शाम तक दोस्त आ जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं आपके ऑफिशियल्स जो हैं, उनमें किन किन लोगों को आप जो है वो मदू कर रहे हैं आज? मधु तो मैं खैर क्या करूँगा, भाई हैं, सबकी मेहरबानी है। जैसे मैं लोगों के घरों में चला जाता हूँ दोस्तों के, ऐसे वो आ जाते हैं। तो ईद वाले दिन वैसे मसरूफियत में रहता है कि शाम को सलीम अल बेला साहब हैं, हमारे टीवी के बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब के भी बड़े वायरल हैं, वो आ जाते हैं या मैं उनकी तरफ चला जाता हूँ। एक और हैं साकी खान आर्टिस्ट हैं, वो आ जाते हैं मेरी तरफ, खाना वाना इकट्ठे खाते हैं। एक एजाज सोल्जर हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी थिएटर के, वो आ जाते हैं। फिर शाम में ऐसे ही है जो अपने टीम के लोग हैं, जैसे नसीम विकी साहब हो गए, ताहिर सरवर मीर हो गए, अवैस काजी हो गए, आतिफ रहमान हैं, जो प्रोडक्शन टीम के भी लोग, शाम को वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ईद पे वैसे तो मैं रेगुलर अब थिएटर नहीं करता, अगर करूं तो फिर बीच में वो भी मसरूफियत होती है। तो आजकल आप थिएटर कर रहे हैं, कोई ड्रामा? हाँ जी, आज शाम को आएंगे, ये अल हमरा आर्ट्स काउंसिल है माल रोड पे, वहाँ पे एक ईद का प्ले चल रहा है। वो मेरा ख्याल है मुहर्रम के एक दिन पहले तक चलेगा, यानी 19-20 दिन का वो एक स्पेल है, तो वो करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो नाम क्या है उसका? नाम मेरा ख्याल है, हाँ, मुझे ईदी दो उसका नाम है, और नवाज़ अंजम हैं उसमें, लकी डियर हैं, गोशी खान हैं, सलीम पंछी हैं, मैं वाजिद खान हूँ, ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं, और भी एक फ़ज़ल अब्बास हैं जिन्हें नज़रा भट्टी के नाम से लोग जानते हैं। तो ये सब टीम है बड़ी अच्छी, बल्कि आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। बिल्कुल। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा खान साहब, कभी ऐसा होता है कि अगर गोश्त बांटते बांटते कि हाँ ये हिस्सा मैंने बहुत सोहना लगता है, मैं रख लेना वा, मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा? अच्छा, ईद वाले दिन तो ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हर बंदे के ज़हन में सवाब होता है। एक आप समझती हैं ना, जो लिंक है हमारा खुदा के साथ, जो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहीमी है, कि जी ये लिंक है कि ये सवाब है यार, जो भी है, किसी को ये रान है दे दो, ये दस्ती है ये दे दो। हाँ, जब मैं शॉप पे जाता हूँ गोश्त लेने के लिए, वहाँ मेरा दिल ज़रूर करता है कि यार ये बहुत अच्छी
बोटी लटकी हुई है, ये बड़ा अच्छा हिस्सा है, ये उतार दो, सारा पैक कर दो, ये दस्ती दे दो, या पुठ का गोश्त। वहाँ दिल करता है। ईद वाले दिन तो ज़्यादा ज़हन में सवाब होता है कि जितने मुंह में जाएगा उतना ही फ़ायदा होगा। कभी ऐसा होता है कि इसका पाया मैंने रखना है और ये मैंने बनाना है, ऐसा भी कोई शौक है पाए वगैरह खाने? वो रिश्तेदारी में बड़ा होता है। पहले ही कुर्बानी तो 4 दिन पहले कहने लग पैंदे ने, पावे मैनू दे देना, ओजरी मैनू दे देना। तो मुझसे ज़्यादा शौक अम्मी को होता है बकरे के पाए का, कि ये 4 रख लो, 2 रख लो, खुद बनाएंगे, किसी को ना दो, बाकी बांट दो सारा। इनको अच्छा लगता है अम्मी को खाने में। और वो फिर कब तक इस्तेमाल करते हैं? या तो कोई संडे होता है जब सारे इकट्ठे होते हैं छुट्टी का, तब पाए बनते हैं, या फिर इस तरह हमारी फैमिलीज में देखा जाता है ऐसा कि जब सब इकट्ठे हो रहे होते हैं ना तब यहाँ तो पाए बनते हैं, तो यहाँ फिर इस तरह की चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले तो आप समझती होंगी हमारे मोहल्ले को भी, इस इलाके को, अभी पाए निकले हैं ना, फौरी अम्मी ने भेजना है वो बंदे के पास, वो वेल्डिंग वाला या जो भी आग वाला, उसने इसको बना के तैयार करके काट के भेज देना है। फिर अम्मा का शेड्यूल है, वो हो सकता है कल बन जाए, वो हो सकता है 2-4 दिन बाद बन जाए, लेकिन वो बनाएंगे ऐसे कि शाम को रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। आजकल तो खैर गैस नहीं आती, तो सुबह तक वो बन जाते थे पिछले दिनों में। अब तो गैस नहीं है, अब देखें उनका क्या शेड्यूल बनता है। नहीं, वैसे आज ईद का रोज़ा, आज गैस नहीं गई। हाँ, बस वो बेचारी औरतें कह रही होंगी सारा साल जाती, आज क्यों नहीं गई। हाँ, ये भी जिक्र कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी कि हम लोग तो चलो कोई बात नहीं, सुकून से गुजरेगा आज का दिन, लेकिन क्या हुआ कि गैस आ गई आज। तो मुझे ये बताइएगा, आपको खाने में ज़्यादा क्या पसंद है? ये इसमें कुर्बानी के गोश्त में पाए ज़्यादा शौक से खाते हैं या फिर? नहीं, मैं कुर्बानी का सिवाय सिरी के, क्योंकि वो मैं बचपन से नहीं खाई, हालांकि मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लोग खाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। सिरी के अलावा जो भी बकरे का किसी भी हिस्से का, गर्दन का, चाँप हो, उसकी पुठ हो, पाए हों, तो मैं सभी शौक से खाता हूँ। आज अम्मी मेरा ख्याल है बनाएंगे कोरमा, क्योंकि अभी तो मैं आपके पास मसरूफ़ हूँ, तो उम्मीद है बना रहे होंगे, तो वो खाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, मुझे वाजिद साहब ये बताइएगा कि आजकल कौन सा सीरियल कर रहे हैं, शो कौन सा चल रहा है? सीरियल की तरफ तो बड़ा कम ध्यान है हमारा, वो इसलिए कि हमें अल्लाह ने बनाया हुआ है या थिएटर के लिए फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है, या जो इंडियन मूवीज़ आ रही हैं पंजाबी उनके लिए, तो या पाकिस्तान में ये जो स्टायर के शो हैं, टॉक शोज़, उनके लिए। तो अभी मैं आजकल जुड़ा हुआ हूँ समा टीवी के साथ, वहाँ पे मेरा शो चल रहा है सुपर ओवर के नाम से। अहमद भट्ट उसके होस्ट हैं, कास्ट में नसीम विक्की हैं, शकील सिद्दीकी हैं, मैं हूँ, शेरी नन्ना हैं, और ताहिर सरवर मीर उसको हेड कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। तो समा की स्क्रीन पे हैं, वो पीर से जुमेरात 3 दिन चलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जितने भी चैनल्स हैं जहाँ पे आपको काम करते हैं आप लोग, कितना सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? चैनल्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आयशा हमें। आप अगर इस बात को कोई दोस्त मेरा भाई बुरा ना मनाए तो मैं ज़रूर कहूँगा, थिएटर के हालात इतने बेहतर नहीं थे जूनियर्स के लिए। जो वहाँ पे सर्वाइवल कर चुके हैं वो तो बहुत अच्छा है, वो तो कमा रहे हैं नाम भी, इज़्ज़त भी और पैसे भी। जो अभी जूनियर हैं, जिनका इतना बेचारों का नाम नहीं बना, उनके लिए तो थिएटर के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं हैं। बड़ी कम पेमेंट है, बड़े कम पैसों में मैनेज करना पड़ता है। किसी का घर किराए का है, किसी के बच्चे अभी स्कूल गोइंग हैं, किसी के पास बाइक नहीं है, बड़े मसाइल में हैं बेचारे। तो टीवी ने हमें यह आसरा दिया कि आते ही यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फेम मिला, फिर अगर फेम मिलेगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे। मुझे लगता है टीवी में पैसे बेहतर हैं, थिएटर में उससे बेहतर हैं, लेकिन टीवी के पैसों का फ़ायदा ये होता है ये आपको पर मंथ पैसे मिलते हैं जैसे सैलरी। तो फिर जो भी आर्टिस्ट टीवी के साथ जुड़ा है उसको थोड़ा फ़ायदा मिला, फिर फेम में इज़्ज़त मिली, फेम बढ़ा। जब आपका फेम बढ़ता है तो फिर ये जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है ना, ये आपको असल में पैसे देती हैं। जैसे एक फ़िल्म स्टार है, वो फ़िल्म करता है, उसके बाद फ़िल्म के तो उसने मखसूस पैसे ले लिए, मखसूस पेमेंट में लाइफ गुजार ली। अब उसके बाद जब उसको मिलेंगे इश्तिहारात, वो पैसे मिलेंगे उसको। ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ, थिएटर के या टीवी के आर्टिस्ट के, वो जब ये शोज़ वगैरह उसके चल जाते हैं, फिर उसको छोटी मोटी कंपनियों के शोज़ मिलते हैं। लाइव एक्टिविटी में आपने जाना है, खाना खाना है, तस्वीरें बनवानी हैं, गपशप करनी है और कुछ पैसे लेने हैं और घर आ जाना है। उससे फिर आपका किचन बेहतर हो जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, ईद उल अज़हा का दिन है, लोग कुर्बानी भी कर रहे हैं और इस सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा रखते हुए अल्लाह की राह में कुछ जानवर कुर्बान करें। आज के मौके पर इस दिन के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज वही है जो सब लोगों को पता है, लेकिन उस पर वो अमल पैरा नहीं होते, और वो ये है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो जानवर की जो वाक़यात हैं
उनको एक सेफ़ जगह पे रखें, मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों पे गंद ना डालें, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, वो उठा के ले जाएंगे उसकी आलाइशें, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने उसको एक शापर में, एक बैग में, किसी चीज़ में, बॉक्स में डाल के ऐसी जगह पे सेव करना है जहाँ दूसरे बहन भाई डिस्टर्ब ना हो, एक। और दूसरा, ये मेरी एक ज़ाती राय है, सब भाइयों के साथ जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी ये जो छुरियां हैं ये इतनी बेहतर और तेज़ होनी चाहिए कि जानवर को तकलीफ़ ना हो, उसके साथ बड़ा प्यार वाला बर्ताव करना चाहिए। आपने देखा होगा ये जो सालाना कसाब हैं, ये सीधा बैल को या बकरे को फेंका और काटा और निकल गए, रस्सियों से बांध के। तो इसलिए ये छुरी का तेज़ होना ज़रूरी है ताकि उसको फ़ील ना हो दर्द तकलीफ़। वो कुर्बानी खुदा की राह में जो आप दे रहे हैं उसमें जानवर को भी अजियत ना हो। जी, वाजिद खान साहब से बातें की आपने, जाना उनके वो हकीकत के, उनकी ज़िंदगी के वो राज भी जाने जो हमें भी नहीं पता, जो इनकी वालदा ने बताए हैं, स्कूल लाइफ में कैसे थे, बच्चों से गपशप हुई हमारी। और आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो ईद उल अज़हा का दिन है और हमारा इनके साथ जो है खान साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, इनकी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है आज हमारा। और इसी हवाले से आज के दिन अपने उन प्यारों को भी याद रखें जो इन हालात में हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो कभी ऐसा होता है कि साल बाद कहते हैं जी हम गोश्त का मुंह देखते हैं। सो उन लोगों को अपनी इन खुशियों में, इन छोटी छोटी खुशियों में याद रखें ताकि वो भी जो है इस खुशियों को बलाए ताक रखते हुए जो है वो आप लोगों के बराबर खड़े हो सकें। अच्छा आयशा, आप माशाल्लाह, आपके शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और आपने देखा कि हम वन गो ही कर रहे हैं और ईद का पहला दिन है, घर में कुकिंग वुकिंग हो रही है, तो आपके जो कैमरा वाले हैं चांद भाई, वो और आप अभी शो के बाद यहाँ बैठ के खाना खा के फिर जाएंगे आप लोग, क्योंकि ऑन एयर हम ना चीज़ें यहाँ पे रख सके और ना ही आपको खिला सके। तो अब हम फ्री हैं तो खाना इकट्ठे खाएंगे। जी बिल्कुल, ईद को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़रूर क्यों नहीं, आज का लंच हम इनके साथ करेंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज हम वाजिद खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ मौजूद थे। बड़ा अच्छा माहौल रहा, खट्टी मीठी गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, उनके बच्चों के बारे में बात हुई और उनसे उनकी असल ज़िंदगी के बारे में वो हक़ाइक़ जाने उनकी वालदा ने बताया जिनसे हम भी ना वाकिफ़ थे। और इसके साथ साथ आपको मैं आखिरी फ़िक्रे के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगी कि आज का दिन ईद उल अज़हा का दिन है और ये वो दिन है जिसमें जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सो खुदारा उनको अपनी इन खुशियों में शामिल करें और ताकि वो भी जो है वो पुरसुकून होकर खुशी की लम्हात जो है वो गुजार सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन चांद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।